नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आरपी योगी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद राम स्वरूप पर। साथियों, आप सबको मैं आज का ये टॉपिक करवाने वाला हूं। टॉपिक का नाम है पुरस्कार एवं सम्मान 2023। 2023 में और अब तक जितने भी पुरस्कार एवं सम्मान दिए गए हैं, किन किन को कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया है या फिर सम्मान दिया गया है और किस क्षेत्र में दिया गया है या फिर किस कृति के लिए दिया गया है, सबके बारे में डिटेल से एवं आसान भाषा में हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्लास में अंतिम तक जुड़े रहना। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। यकीन माना दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो पूरा वीडियो एंड तक ध्यान से देखना और वीडियो पे पहली बार तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस जबरदस्त सेशन की। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा चिराग सेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। इन दोनों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। तो आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। सभी साथी ध्यान में रखेंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो यह देश का सर्वोच्च सम्मान है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। वही बात करें तो 6 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया है। बाद में हम बात करें तो परिवर्तन नाम के साथ अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के साथ 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न का नाम किसने दिया और कितनी पुरस्कार राशि परिवर्तित की। तो ये कि आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री है। ये दोस्त ध्यान में रखेंगे इस जानकारी को कि किन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न का नाम परिवर्तन किया। वही बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत की। तो ये हुई आपके 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत हुई। वही बात करें हम, पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो विश्वनाथ आनंद को 1992 ईस्वी में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, जिसको हम वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जानते हैं। तो इस जानकारी को सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे, ये मैं आपसे उम्मीद करूंगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न 2024 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत रत्न 2024 से कर्पूरी चंद ठाकुर को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। इनके हम संबंध की बात करें तो ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है, जो कि कर्पूरी ठाकुर। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे, 2024 का इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। डिटेल से जान लेते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, जो कि किया गया है। और कर्पूरी ठाकुर बिहार के 2 बार सीएम और 1 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं। सभी साथी ध्यान में रखेंगे, यह पुरस्कार आपके मरणोपरांत दिया गया है और ये बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। वही बात करें तो इन्होंने 1967 में डिप्टी सीएम बनने पर बिहार में अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था और वह पिछड़े वर्गों के हितों की वकालत करने के लिए जाने जाते थे कर्पूरी ठाकुर, इसलिए उनको भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके एक क्वेश्चन पक्का होता है और जरूर छपेगा दोस्तों। ध्यान में रखना इस मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी को। साथियों, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करते हैं हम भारत रत्न के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी। तो भारत रत्न देश का सर्वोच्च सम्मान है साथियों। यह सम्मान असाधारण राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। वहीं बात करें तो भारत रत्न की शुरुआत कब की गई? तो 1954 में शुरुआत की गई भारत रत्न की। वहीं हम बात करें तो प्रथम भारत रत्न विजेता कौन है? तो प्रथम भारत रत्न विजेता है डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली, जिनको 1954 ईस्वी में दिया गया। वही बात करते हैं प्रथम भारत रत्न विजेता महिला कौन सी है? तो वो हो जाएगी इंदिरा गांधी। 1971 को इनको भारत रत्न दिया गया। वही बात करते हैं 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया। वो कौन कौन थे? तो वो थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। वही बात करें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सीवी रमन, इनको तीनों को 1954 में भारत रत्न दिया गया। और सीवी रमन की बात करें तो भारत रत्न प्राप्त करता ये प्रथम वैज्ञानिक थे, इनको भारत रत्न दिया गया। इस जानकारी को ध्यान में रखेंगे, चीज़ों को नोट डाउन करते रहेंगे। अब तक 2 विदेशियों को भारत रत्न दिया जा चुका है, वो कौन कौन है? तो वो हो जाएंगे खान अब्दुल गफार खान, जो कि सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, पाकिस्तान से इनका संबंध है और ये पहले व्यक्ति है जो विदेशियों में भारत रत्न दिया। और नेल्सन मंडेला, जो कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति है, जिनको दूसरे नंबर का। अगला क्वेश्चन है, 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए?
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी ध्यान में रखेंगे इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2024 में कुल पद्म पुरस्कार दिए गए, तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 134 लोगों को 2024 में पद्म पुरस्कार दिए गए। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं 2024 में 132 पद्म पुरस्कार हो गए और 134 व्यक्तियों को दिए जाएंगे, क्योंकि 2 पद्म पुरस्कार है वो आपके 2 व्यक्तियों को एक साथ दिए जाएंगे। तो सभी साथी ध्यान में रखेंगे। पद्म पुरस्कार की बात करें तो 132 हो जाएंगे, जिनमें से हम बात करें तो 5 पद्म विभूषण हो जाएंगे, 17 आपके पद्म भूषण हो जाएंगे। वही बात करें तो पद्मश्री 110 हो जाएंगे, जिनमें ये जानकारी आपको ध्यान में रखना है कि 2 पद्म श्री पुरस्कार है वो 2 व्यक्तियों को एक साथ दिए गए, इसलिए कुल पद्म पुरस्कार 132 हो जाएंगे और कुल व्यक्ति आपके 134 हो जाएंगे। ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। 132 आपके पुरस्कार है, 134 आपके व्यक्ति है। अगला क्वेश्चन है 2024 में कितने नागरिकों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। सभी साथी ध्यान में रखेंगे, 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 2024 में। वो 5 व्यक्ति कौन कौन है तो ध्यान में रखेंगे। वैजंतीमाला बाली अभिनेत्री है, कला क्षेत्र में दिया गया और इनका संबंध तमिलनाडु से। नेक्स्ट है के चिरंजीवी अभिनेता है। एम वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति है, पूर्व सार्वजनिक मामलों में इनको दिया गया है पद्म विभूषण। वही बात करते हैं बिंदेश्वर पाठक की, जो कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक है, मरणोपरांत इनको दिया गया पद्म विभूषण। और वही बात करें तो पद्मा सुब्रमण्यम की, जो कि भरतनाट्यम एक डांसर है, जिनको कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया और ये तमिलनाडु से अपना संबंध रखती है। सभी साथी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने नागरिकों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुल 17 व्यक्तियों को 2024 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। वो कौन कौन है तो जान लेते हैं। फर्स्ट पर हो जाएगी फातिमा बीबी, मरणोपरांत इनको यह पुरस्कार दिया गया सार्वजनिक मामलों के लिए। फैक्ट है 1989 में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी एवं तमिलनाडु की राज्यपाल भी रह चुकी है, तो इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है होमूर सजी एन कामा, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया, जिनका संबंध महाराष्ट्र से। मिथुन चक्रवर्ती अभिनेता है, इनको पद्म पुरस्कार दिया गया कला के क्षेत्र में। वही बात करते हैं सीताराम जिंदल, जिनको व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है पद्म पुरस्कार। नेक्स्ट है यंग लियू, व्यापार व उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है, इनको भी पद्म भूषण, जिनका संबंध ताइवान से है। नेक्स्ट है अश्विन बालचंद मेहता, जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया है, जिनका संबंध महाराष्ट्र से है। नेक्स्ट है सत्यव्रत मुखर्जी, इनको मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया है और ये सार्वजनिक मामलों में पश्चिम बंगाल से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है राम नायर, सार्वजनिक मामलों में महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं, इनके लिए उनको पद्म भूषण दिया गया है। नेक्स्ट है तेजस मधुसूदन पटेल, चिकित्सा के क्षेत्र में इनको पद्म भूषण दिया गया और इनका संबंध गुजरात से है। सभी साथी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है ओलनचेरी राजगोपाल, जिनका सार्वजनिक मामलों में इनको पद्म भूषण दिया गया। नेक्स्ट दत्तात्रेय अबादास तोगदान रिनपोछे, मरणोपरांत इनको ये पद्म भूषण दिया गया। प्यारेलाल शर्मा, कला के क्षेत्र में दिया गया। चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर, चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया। उषा अथुप को कला के क्षेत्र में दिया गया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्षेत्र भी ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है विजयकांत, मरणोपरांत दिया गया कला के क्षेत्र में पद्म भूषण। और कुंदन व्यास को पत्रकारिता में पद्म भूषण दिया गया 2024 का और इनका संबंध है महाराष्ट्र से। तो सभी इन 12 व्यक्तियों को ध्यान में रखना जिनको पद्म भूषण दिया गया है 2024 में। सभी साथी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 2024 में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, तो कितने व्यक्तियों को 2024 में पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 110 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए हैं 2024 में। इनको हम जान लेते हैं, जो आपको लिखे हुए सभी साथी ध्यान में रखेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो पार्वती बरुआ, चामी मुर्मू, जागेश्वर यादव, हेमचंद मांगी, दुखू मांझी, के चेनामल, संत नमकीमा, शांति देवी पासवान और शिवम पासवान, इन दोनों को एक साथ दिया गया है। ये नाम आप ध्यान में रखेंगे। इन दोनों को पद्मश्री एक दिया गया है, इन दोनों व्यक्तियों को। तो 8 नंबर का ये ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त, एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद, इन दोनों को भी पद्मश्री एक साथ दिया गया है और इनका संबंध राजस्थान से है। नेक्स्ट है सुरेंद्र मोहन मिश्र, मरणोपरांत पद्मश्री। पकरावुर चित्रण नंबूदरीपाद, मरणोपरांत इनको यह पुरस्कार दिया गया। श्री हरि नायक, मरणोपरांत इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नेपाल चंद्र सूत्रधार, कला के क्षेत्र में इनको दिया गया पद्मश्री। रोहन बोपन्ना, खेल के क्षेत्र में इनको
पद्मश्री प्रदान किया गया। जोसन्ना चिन्नप्पा को खेल के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया। वहीं बात कर रहे हैं उदय देवपांडे की, तो खेल और मल्लखंब के क्षेत्र में इनको पद्मश्री दिया गया। गौरव खन्ना को खेल के क्षेत्र में पद्मश्री और सत्येंद्र सिंह लोहिया को खेल के क्षेत्र में दिया गया। उत्तर प्रदेश से अपना संबंध रखते हैं सत्येंद्र सिंह लोहिया। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कोई उत्तर प्रदेश का विद्यार्थी देख रहा है तो यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन आ सकता है। सभी दोस्त ध्यान में रखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिया है, बाकी 110 को कुल दिए गए हैं। नेक्स्ट है हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताएं। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के विजेता है संजीव। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे पहचानों के लिए ये पुरस्कार दिया गया। हिंदी उपन्यासकार संजीव को ये अवार्ड उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए दिया गया है। संजीव उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे इस मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी को। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो आपके नीलम शरण गौर को दिया गया। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी प्रसिद्ध उपन्यासकार नीलम शरण गौर को रिंकिम इन राग जानकी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। वही बात करते हैं तो ये भी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही बात करते हैं हम साहित्य अकादमी पुरस्कारों की, तो हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई और साहित्य अकादमी पुरस्कार 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी में यानी कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। स्थापना 1954 को ही। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 की विजेता लिस्ट की हम बात करें तो हिंदी में हो जाएगा संजीव विजेता। रचना है इनकी मुझे पहचानो उपन्यास, इनके लिए दिया गया और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी आप देख लेना, सभी स्क्रीनशॉट ले लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अलग अलग भाषा में अलग अलग आपको पुरस्कार दिया गया है। अंग्रेजी में आपके नीलम शरण गौर, उर्दू में आपका सादिका नवाब शाहिर, संस्कृत में अरुण रंजन मिश्र और मैथिली में आपका हो जाएगा वासुकीनाथ झा। इन सभी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी साथी ध्यान में रखें। इनकी रचना और कृति भी लिखी हुई है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 किस लेखक को दिया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 अतुल कुमार राय को दिया गया। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चांदनी की चंदा इनके लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया हिंदी भाषा में। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार में 24 भाषाओं में ये पुरस्कार दिए जाते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया है। विजेता अलग अलग दिए हुए हैं, हिंदी में अतुल कुमार राय, अंग्रेजी में अनिरुद्ध कनिसेट्टी, उर्दू में तौसीफ बरेलवी और संस्कृत में मधुसूदन मिश्र। इनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2023 किसे चुना। करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदी अकादमी ने हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2023 चुना है, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्यनाथ सिंह। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्यनाथ सिंह, और इनको कौतुक ऐप के लिए ये पुरस्कार सम्मानित किया गया। सभी साथी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे 33वीं व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा 33वीं व्यास सम्मान से पुष्पा भारती को सम्मानित किया गया, और इनकी यह पुस्तक हो जाएगी वो मैं आपको बताऊंगा। दिसंबर 2023 में हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका पुष्पा भारती को 33वें व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। पुष्पा भारती को यह सम्मान 2016 में प्रकाशित उनके संस्मरण यादें और यादें के लिए दिया जाएगा। 32वें सम्मान की बात करें तो वे आपके डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को यह सम्मान 2018 में पागलखाना उपन्यास के लिए दिया गया। वही बात करते हैं व्यास सम्मान की, तो 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है 1991 से, और व्यास सम्मान 10 वर्षों की अवधि में प्रकाशित किसी भी भारतीय नागरिक को हिंदी की एक उत्कृष्ट साहित्य कृति के लिए दिया जाता है। पहला व्यास सम्मान किसे दिया गया, तो वो दिया गया रामविलास शर्मा को पहला व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया। ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। अगला क्वेश्चन है बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को दिया गया, इनका संबंध किस देश से है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को दिया गया। इनके संबंध की बात करें तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी साथी ध्यान में रखेंगे। पॉल लिंच का संबंध आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का नीदरलैंड, आयरलैंड, फ्रांस या फिर जर्मनी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आयरलैंड से संबंध रखते हैं पॉल लिंच। वही बात करते हैं बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को उनके उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए दिया गया है, इनका संबंध आयरलैंड से है। वही बात करते हैं बुकर पुरस्कार 2022 की, तो सेहान करुणा तिलिका को उनके उपन्यास
द सेवन मून ऑफ माली अल्मेडा के लिए दिया गया था। इनका संबंध श्रीलंका देश से है। तो 2022 और 2023 दोनों बुकर पुरस्कार आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करें तो यह दिया गया जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव के उपन्यास टाइम सेल्डर के लिए दिया गया है। वही बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 की, तो ये आपके गीतांजलि श्री को दिया गया। उनकी पुस्तक रेत का मकबरा इनके लिए ये दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 भी ध्यान में रखेंगे। 22 और 23 मैंने आपको दोनों बता दिए हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी साथी नोट डाउन करते रहेंगे इन इंपॉर्टेंट चीज़ों को। साथ ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यकीन मानना हर क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय मूल की किस लेखिका को प्रदान किया गया 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार? तो ये किया गया नंदिनी दास को। भारतीय मूल की लेखिका नंदिनी दास को 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 दिया गया। इनको अपनी पुस्तक कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर, इनके लिए ये पुरस्कार दिया गया। सभी साथी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो आपके दिया गया अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश को। दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शासंत रामानुज पुरस्कार 2023 से किसे चुना गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा, शासन रामानुजन पुरस्कार 2023 से रुई की सियांग जांग को चुना गया। बात करते हैं शासंत रामानुजन पुरस्कार की, तो यह पुरस्कार 2005 में तमिलनाडु की सनमुजा आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च अकादमी द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें आपकी पुरस्कार राशि की बात करें तो आपके $10,000 का कैश प्राइज इसमें दिया जाता है। यह पुरस्कार 32 वर्षों और उसके कम आयु के व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए श्रीनिवासन रामानुजन की खोज में जुड़े काम में नई खोज के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो सभी दोस्त इस जानकारी को ध्यान में रखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता को वर्ष 2023 में फिजी का सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजिशियंस सम्मान मिला? तो वो हो जाएंगे भारत के प्रधानमंत्री। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं प्रधानमंत्री जी को कौन कौन से अवार्ड मिले, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ग्रीस देश के सम्मान की बात करें तो ग्रेस ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान की बात करें तो द ग्रेट क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया। मोदी जी को यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लेना, नोट डाउन करते रहना। मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया। फिजी का सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी नरेंद्र मोदी को दिया गया। पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगोहू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। पलाऊ गणराज्य का एबाकल अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। और पहला लता दीनानाथ मंगेशकर 2022 किसे दिया गया? तो ये पीएम मोदी को दिया गया। दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर की बात करें तो 2023 में आशा भोसले को दिया गया, 2022 का मोदी जी को और 2023 का आशा भोसले को। सभी साथी ध्यान में रखेंगे इस जानकारी को कि प्रधानमंत्री जी को कौन कौन से अवार्ड दिए गए, किस किस देश से दिए गए। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैंने आपको सभी क्वेश्चन एकदम डिटेल से बता दिया है कि किस किस देश ने कौन सा सम्मान दिया है। अगला क्वेश्चन है, 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा, 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 की इस प्रतियोगिता का खिताब सेनिस पलासियोस ने जीता, जो कि निकारागुआ की है। इन्होंने ये मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 का खिताब अपने नाम किया है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 के बारे में, तो इनके संस्करण की बात करें तो वो हो जाएगा 72वां संस्करण। आयोजन हुआ अल साल्वाडोर देश में, जो कि 18वें नंबर का था। और 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 में भारत की तरफ से श्वेता शारदा चंडीगढ़ ने भाग लिया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे, श्वेता शारदा चंडीगढ़ ने इसमें भाग लिया। 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 में पहली बार पाकिस्तान देश ने भी डेब्यू किया है। और इस प्रतियोगिता में दुनिया भर की 86 सुंदरियों ने भाग लिया। वही बात करते हैं 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 की, तो आर बोनी ग्रेबियल ने
ये खिताब जीता जो कि अमेरिका की है। वहीं बात करते हैं 17वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2021 की, तो हरनाज कौर संधू ने जो कि भारत की थी, इन्होंने अपना ये खिताब नाम किया मिस यूनिवर्स 2021। सभी साथी ध्यान में रखेंगे। और मिस यूनिवर्स 2023 की इस प्रतियोगिता में किसने ये खिताब जीता, तो वो भी आप ध्यान में रखेंगे। वो मैंने आपको क्वेश्चन में बता दिया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही बात करके देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट। तो मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता नंदिनी गुप्ता ने, जिनका संबंध राजस्थान के कोटा से है। फैक्ट की बात करें तो हम फेमिना मिस इंडिया 2022 सैनी सदानंद शेट्टी जो कि कर्नाटक की है इस मिस इंडिया 2022 में। और मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता, तो वो जीता परवीना अंजना ने, जिनका संबंध राजस्थान के उदयपुर से है। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता, तो वो जीता प्रियन सेन ने, जिनका संबंध राजस्थान के जयपुर से है। और वहीं बात करते हैं मिस डिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब से, तो वो श्वेता शारदे ने जीता, जिनका संबंध है चंडीगढ़ से। सभी साथी ध्यान में रखेंगे इस जानकारी को। अगला क्वेश्चन है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, तो 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से दामोदर मौजो को सम्मानित किया गया। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो 27 मई 2023 को प्रसिद्ध कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजो को 27वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। दामोदर मौजो को ये थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन जूनियर को प्रदान किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जो उत्कृष्ट योगदान के लिए लेखकों को दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत की बात करें तो 1961 में हुई इनकी स्थापना। पहला पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया। वहीं बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो वो थी आशापूर्णा देवी, बंगाली लेखक थी। 1976 में उनको यह पुरस्कार दिया गया। वही बात करते हैं 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी भाषा के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट यह बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, जबकि वर्ष 2018 में अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ध्यान में रखेंगे इस जानकारी को सभी मेरे प्यारे दोस्त। साथियों बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 32वां सरस्वती सम्मान किसे सम्मानित किया गया, तो 32वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिव शंकरी को। 32वां सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को इनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए दिया गया। 31वें सरस्वती सम्मान की बात करें 2021 का, वो दिया गया रामदरस मिश्र को, इनकी कविता संग्रह है मैं तो यहाँ हूँ, इनके लिए 31वां सरस्वती सम्मान 2021 दिया गया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में गणित के ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार है वो आपको दिया गया। अगला क्वेश्चन है गणित के क्षेत्र में सम्मान एबेल अवार्ड 2023 के विजेता का नाम बताइए, तो एबेल अवार्ड 2023 के विजेता है लुइस कैफ्रेली। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी साथी ध्यान में रखेंगे लुइस कैफ्रेली को, जो एबेल अवार्ड 2023 विजेता है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताइए। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 के विजेता वो हो जाएंगे कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव। अगला क्वेश्चन है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपके हो जाएंगे रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित, जो कि वो हो जाएंगे डॉक्टर रवि कन्नन आर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल से कुछ पॉइंट जान लेते हैं। यह पुरस्कार वर्ष 1957 में फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में प्रदान प्रतिवर्ष किया जाता है। इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो वो थे विनोबा भावे। 1958 ईस्वी में उनको यह पुरस्कार दिया गया। वहीं बात करते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 में 4 लोगों को सम्मानित किया गया। वो कौन कौन थे, तो डॉक्टर रवि कन्नन आर जो कि भारतीय कैंसर रोग विशेषज्ञ, इनको यह पुरस्कार दिया गया। कोरवी रक्षंत जो कि बांग्लादेश के हैं, और यूजोनियो लेमोस जो कि तिमोर लेस्ते देश के कृषि विशेषज्ञ है, और मरियम कोरोनेल जो कि फेरर के हैं फिलीपींस इनको दिया गया। नेक्स्ट है वर्ष 1959 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसे प्रदान किया गया, वर्ष 2023 में किसे प्रदान किया गया, तो वो किया गया दलाई लामा को। वर्ष 1959 में दलाई लामा को रेमन मैग्सेसे अवार्ड देने की घोषणा हुई थी, लेकिन दिया नहीं जा सका। हाल ही में पूरे 64 साल बाद हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में यह पुरस्कार दिया गया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी ध्यान में रखेंगे, साथ ही चीज़ों को नोट डाउन करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है किस शहर को लगातार दूसरे साल ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2022 की मान्यता दी गई, करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2022 के रूप में मान्यता मुंबई शहर को दी गई। अगला क्वेश्चन है ब्रिटेन के
इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि भारत के पूर्व पीएम है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे साथी ध्यान में रखेंगे इस जानकारी को। साथ ही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, दूसरे विश्व युद्ध में लड़ने वाले किस पूर्व भारतीय सैनिक को ब्रिटिश पीएम ने पॉइंट ऑफ द लाइट अवार्ड दिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉइंट ऑफ द लाइट अवार्ड दिया गया ब्रिटिश पीएम ने दिया आपके राजेंद्र सिंह दत्त को। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रित्जक्चर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा सर डेविड चिपरफील्ड को दिया गया। डिटेल से कुछ पॉइंट जान लेते हैं। मार्च 2023 को सर डेविड चिपरफील्ड इंग्लैंड के आर्किटेक्ट को प्रतिष्ठित प्रित्जक्टर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 दिया गया। यह पुरस्कार आर्किटेक्चर क्षेत्र में दिया जाता है और आर्किटेक्चर का नोबेल भी इसे कहा जाता है। भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी को वर्ष 2018 में पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने। और प्रित्जक्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 देईबेंदो फ्रांसीसी केरे को दिया गया। सभी साथी ध्यान में रखेंगे किनको 2022 में दिया गया और किनको 2023 में दिया गया, वो मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2023 से प्रो एड्रिया रिनाल्डो को सम्मानित किया गया। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको ये पुरस्कार दिया गया और इनका संबंध है इटली से। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2023 इटली के प्रसिद्ध जल विज्ञानी प्रोफेसर एड्रिया रिनाल्डो को नदी नेटवर्क पर उनके अभूतपूर्व शोध के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार को जल का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। शुरुआत कब हुई इस पुरस्कार की? तो 1991 में इनकी शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है, विश्व शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, वो आपके किया गया। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरगिस मोमास हसनजई को। अगला क्वेश्चन है, जेल में बंद ईरान की किन महिला पत्रकारों को संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2023 दिया गया? तो एलाहिया मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी और लोफर हमीदी को संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2023 दिया गया, जो कि ईरान की जेल में बंद महिलाएं थी। अगला क्वेश्चन है, 50वां अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 50वां अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया थलफिल प्रदीप को। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी मेरे प्यारे साथी ध्यान में रखेंगे इस इंपॉर्टेंट जानकारी को, जो 50वां अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2023 है, जो थलफिल को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एमी डायरेक्टोरेट अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एकता कपूर बनी है अंतर्राष्ट्रीय एमी डायरेक्टोरेट अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट्रेस को दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2023 वर्ष 2021 के लिए दिया जाना था? 2023 में दिया गया है, तो किसे चुना गया है? तो वहीदा रहमान को दिया गया है दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2023। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2023। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी साथी ध्यान में रखेंगे इस क्वेश्चन को। साथी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2021 में ये पुरस्कार दिए जाने थे और देखें 2023 में दिए जा रहे हैं, और 2022 में किसे दिए गए? आशा भोसले को दिए गए थे ये पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा हाल ही में मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से पंडित रामकृष्ण को सम्मानित किया गया। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त ध्यान में रखेंगे इस जानकारी को। साथ ही मैन ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 को दिया गया आशा भोसले को। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी साथी ध्यान में रखेंगे 2023 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत की बात करें तो ये आपके 2022 में की गई। यह पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने राष्ट्र और उसके लोगों और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। यह अवार्ड मंगेशकर परिवार और ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 गायिका आशा भोसले को, लता मंगेशकर की छोटी बहन है, इनको यह पुरस्कार दिया गया है, जो कि 2023 का यह पुरस्कार है। फर्स्ट दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन में राष्ट्रीय पुरस्कारों की एक नई सीरीज शुरू की है, उसका क्या नाम है? उस नई सीरीज का क्या नाम है जो कि केंद्र सरकार ने शुरू की है? तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार शुरू किया है। वही इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट जान लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन राष्ट्रीय पुरस्कारों की नई सीरीज की अनावरण 21 दिसंबर 2023 को किया गया। यह पुरस्कार साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक होगा। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में 4 कैटेगरी में यह पुरस्कार दिया जाएगा। विज्ञान रत्न पुरस्कार, विज्ञान श्री पुरस्कार, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और विज्ञान टीम पुरस्कार। इन 4 श्रेणी में यह पुरस्कार दिया जाएगा, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनका ऐलान किया है। यह पुरस्कार साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में सर्वोच्च पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है, मेकिंग इंडिया एम्प्लॉयबल कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड्स समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे किसे सम्मानित किया। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेकिंग इंडिया में ये नजमा अख्तर को सम्मानित किया। अगला क्वेश्चन है, लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, वो किया गया नरेंद्र मोदी को। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकमान्य तिलक पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। सभी साथी ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा जो लोकमान्य तिलक पुरस्कार है राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 का। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक। यह पुरस्कार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। तो ये किया गया कबीर बेदी को, कबीर बेदी को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक इस पुरस्कार को। बात करते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के किस वैज्ञानिक को सिर्स फ्रांसीसी नागरिक सम्मान लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया। और ये है दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन, यह आपका टेस्ट क्वेश्चन रहने वाला है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि इसका, और साथ में ये भी बताएंगे आज की क्लास आपको कैसे लगी। उम्मीद करूंगा सारे प्यारे दोस्तों को एकदम अच्छी क्लास लगी होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि हर दिन मैं आपको नए कंटेंट के साथ और ज़्यादा कंटेंट उपलब्ध करवा सकूँ। उम्मीद करूँगा सारे प्यारे दोस्त पिछली क्लासों का एक अच्छा रिविज़न कर रहे होंगे। दोस्तों परीक्षा पास करने का मूल मंत्र यही है, रिवीजन। जितना रिवीजन करोगे उतना ही परीक्षा के नज़दीक जाओगे, तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करूंगा सारे प्यारे दोस्त एकदम बढ़िया होंगे और एकदम ज़बरदस्त होंगे। सलामत रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।